नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम लेकर आए हैं 11वीं क्लास का पाठ 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। आज हम आपको इसका दूसरा असाइनमेंट करवाएंगे। पहला असाइनमेंट हम आपको पहले ही भेज चुके हैं। इस पाठ का एक असाइनमेंट और बनाया जाएगा जो आपको अगले वीडियो में भेजा जाएगा। शुरू करते हैं। यह असाइनमेंट कुल 30 अंकों का होगा। सभी प्रश्न जितने दिए हुए हैं वो अनिवार्य हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें आपको मिलान करना है। एक सही मिलान के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। पहला, निकटवर्ती पूर्व, जिसके ऑप्शन है मिलान करने के लिए ए केल्टिक, 2 कॉप्टिक, तीसरा डॉक्टर गैलेन, चौथा 79 ईस्वी में ज्वालामुखी से नष्ट, या फिर ई सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया। तो भूमध्य सागर जिसके आसपास रोमन साम्राज्य फैला हुआ था, उसके निकटवर्ती पूर्व में सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया का क्षेत्र था। तो आपका जो पहला पॉइंट है ये आपका ई से मिलान होगा। दूसरा, ऑन गुड एंड बैड डाइट, ये किताब है जो अच्छी और बुरी, डाइट मतलब भोजन के बारे में लिखी हुई है, और ये डॉक्टर गैलेन ने लिखी है। तो आपका दूसरा जो पॉइंट है इसका मिलान होगा डॉक्टर गैलेन मतलब सी से। तीसरा, पोम्पेई नगर, ये जो नगर था ये ज्वालामुखी से नष्ट हुआ 79 ईस्वी में। तो तीसरे पॉइंट का मिलान होगा आपका डी से। चौथा, स्पेन तथा उत्तर पश्चिमी, बचे हुए जो आपके 2 विकल्प हैं वो केल्टिक और कॉप्टिक है। मिस्र में ये केल्टिक और कॉप्टिक दोनों ही भाषाएं थी जो रोमन साम्राज्य में बोली जाती थी। तो चौथा जो आपका पॉइंट है स्पेन तथा उत्तर पश्चिमी, इनमें केल्टिक भाषा बोली जाती थी। तो चौथे का मिलान होगा ए से। पांचवा, मिस्र में कॉप्टिक भाषा बोली जाती थी। तो पांचवें का मिलान होगा बी से। ये कुल 5 अंक के लिए आपके मिलान पूरे हुए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कुल आपके 8 अंक के लिए हैं। पहला रिक्त स्थान, रोम साम्राज्य की आबादी 2वीं शताब्दी के मध्य में लगभग डैश तक पहुंच गई थी। तो रोमन साम्राज्य की राजधानी हमें बताना है कि 2वीं शताब्दी के बीच में वो कितनी हो गई थी। तो रोमन साम्राज्य की राजधानी 2वीं शताब्दी के मध्य में 6 करोड़ तक पहुंच गई थी। इसका सही उत्तर होगा 6 करोड़, 6 करोड़। दूसरा, रोम साम्राज्य में एक वर्ष में कम से कम डैश दिन मनोरंजन कार्यक्रम अवश्य होते थे। रोम साम्राज्य के नगरों में वहां की जनता का जो जीवन स्तर था बड़ा उच्च क्वालिटी का था, और मनोरंजन उनके जीवन का एक बड़ा अहम भाग था। एक साल में कम से कम 176 दिन, 176 डेज, एक साल में मनोरंजन के कार्यक्रम लगातार होते रहते थे। तो साल के 176 दिन मनोरंजन के कार्यक्रम चलते रहते थे। तीसरा, ईरान के डैश वर्ग ने सार्वजनिक स्नानगृह बनाने का विरोध किया। ईरान में जब वहां के शासक ने स्नानगृह, वो भी सार्वजनिक, जब सभी लोगों के लिए बनाने के लिए कोशिश की, तो वहां के एक वर्ग ने इसका विरोध किया। उनका यह मानना था कि सार्वजनिक स्नानगृह में लोग नहाएंगे और जल जो पवित्र है, जिसे वो वर्ग पवित्र मानता था, वो अपवित्र हो जाएगा, ऐसा उस वर्ग का कहना था। इसका सही उत्तर होगा पुरोहित वर्ग। तो ईरान के पुरोहित वर्ग ने सार्वजनिक स्नानगृह बनाने का विरोध किया। चौथा, डैश के माध्यम से रोम की सरकार प्रांतीय या ग्रामीण क्षेत्रों पर नियंत्रण रखती थी। रोमन साम्राज्य में पूरे साम्राज्य पर जो नियंत्रण होता था, ग्रामीण क्षेत्रों पर जो नियंत्रण होता था, वो शहरों में जो उनकी सरकार थी उसके माध्यम से होता था। तो इसका उत्तर होगा शहरों के माध्यम से। इसका उत्तर होगा शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर नियंत्रण रखती थी। पांचवा,
डैश ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर नए वर्ग को उदय होने में मदद की। रोम के एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने सेनेटरों को सैनिक पदों से हटाने की कोशिश की, क्योंकि वो नए वर्ग का उदय चाहते थे, क्योंकि सेनेटर उनके काम में बार बार अड़ंगा डालते थे। सेनेटरों से सम्राट की नहीं बनती थी, इसलिए सम्राट गैलिनस, जो 253 से 268 के बीच रोम साम्राज्य के सम्राट हुए हैं, उन्होंने सेनेटरों को सैनिक कमान से सैनिक पदों से हटाने की कोशिश की और हटा दिया, और नए वर्ग के उदय में उन्होंने मदद की। छठा, डैश रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। रोम में मनोरंजन बड़े स्तर पर होते थे, जैसा कि बताया 176 दिन साल में मनोरंजन होते रहते थे। तो रोम के शहरी जीवन में सार्वजनिक स्नान गृह का एक खास महत्व था, एक खास विशेषता थी वहां के शहरी जीवन की। तो इसमें आएगा सार्वजनिक स्नान गृह। सातवां, तरल पदार्थों की ढुलाई, मतलब लिक्विड जो पदार्थ थे उनकी जो ढुलाई होती थी डैश नाम के मटकों या कंटेनरों में होती थी। तो इसका सही उत्तर है आपका एम्फोरा। एम्फोरा नाम के कंटेनरों में तरल पदार्थों की, जैसे तेल या अंगूरों से बनाई हुई शराब जो वह मशहूर थी, जैतून का तेल, इस तरह से एम्फोरा नाम के कंटेनरों में उनकी ढुलाई होती थी। आठवां, रोमन साम्राज्य में डैश कई रूपों एवं स्तरों पर दिखाई देता है। तो रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता। रोमन साम्राज्य विविधताओं से भरा हुआ देश था, विविधताओं से भरा हुआ साम्राज्य था, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, और वहाँ बहुत सारे समुदाय जिनके अपने रीति रिवाज थे रहते थे। विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ था, कई सारी भाषाएं वहाँ बोली जाती थी, जैसे मिस्र में कॉप्टिक और स्पेन में और उत्तर पश्चिमी में कैल्टिक भाषा बोली जाती थी। लातिनी भाषा रोम और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी। पूर्व में यूनानी भाषा बोली जाती थी। तो रोमन साम्राज्य में विविधता, वेशभूषा अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग थी, रीति रिवाज अलग अलग थे। तो सांस्कृतिक विविधता बहुत सारे रूपों में स्तरों पे दिखाई देती है। तीसरा क्वेश्चन है सत्य और असत्य के लिए कुल 2 अंक के लिए। पहला, रोमन साम्राज्य में कभी कभी पिता शिशुओं को, मतलब अपने छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे। क्या आपको इस बात का यकीन होता है कि सच में रोमन साम्राज्य में वहाँ के पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को उन्हें मारने के लिए ठंड में छोड़ दिया करते थे? ये आपको सत्य या असत्य बताना है। आपको लगता होगा ऐसा नहीं है, तो ये कथन असत्य है, लेकिन ये कथन पूरी तरह से सत्य है। ये ट्रूथ है, सही है कि रोमन साम्राज्य में कई बार अवांछित शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ दिया जाता था। दूसरा, रोमन समाज में पति अपनी पत्नियों के साथ हिंसा नहीं करते थे, क्योंकि समाज में पत्नियों को, महिलाओं को काफी कानूनी अधिकार थे। लेकिन कई साक्ष्य ऐसे मिलते हैं जहां पति अपनी पत्नियों के साथ हिंसा करते हुए उन साक्ष्यों में दिखाए हुए। तो रोमन साम्राज्य में पत्नियों के साथ हिंसा होना, कई बार महिलाएं अपने शरीर पर पड़े हुए हिंसा के निशान एक दूसरे को दिखाती हुई भी साक्ष्यों में, किताबों में बताई हुई है, जिससे पता चलता है कि पति अपनी पत्नियों के साथ हिंसा करते थे। तो ये कथन बिल्कुल ही असत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था, उन्हें हम क्या कहते थे? तो इसके ऑप्शन है ए कार्थेज, बी कनस्तर, सी ड्रेसल 20 या डी पेपराइस। इसमें ए कार्थेज एक नगर का नाम है जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित था। बी कनस्तर सामान रखने का एक बर्तन है जो हम लोग आजकल अपने घरों में प्रयोग करते हैं। डी पेपाइरस ये लेखन सामग्री तैयार करने का सरकंडे जैसा पौधा है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी इसके बारे में हमने बताया, और रोमन सभ्यता में भी इसका प्रयोग होता था।
बचा ड्रेसल 20 वही आपका एक ऐसा कंटेनर है जिसका प्रयोग जैतून का तेल भरने में और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में स्पेन के लोग किया करते थे। हेरोइड के राज्य से प्रतिवर्ष कितने दिनारियस के बराबर आमदनी होती थी? एक अंक के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शन है 54 लाख, बी 55 करोड़, सी 100 लाख या डी 54 करोड़। तो हेरोइड का जो राज्य था, रोमन साम्राज्य के सभी राज्यों से, जितने भी वहां के राज्य थे, सभी से भारी भरकम आमदनी होती थी। तभी यह साम्राज्य विशाल था, समृद्ध था, लंबे समय तक बनाकर रखा जा सका, एक विशाल सेना बन सकी, क्योंकि सेना को भी वेतन दिया जाता था। तो इसका सही उत्तर है ए 54 लाख दिनारियस की आमदनी होती थी। दिनारियस जो चांदी का एक सिक्का था। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सेना रोमन साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग थी। इस कथन का औचित्य बताना है, हमें निर्धारित करना है और इस क्वेश्चन की व्याख्या करनी है। वैसे ये 3 नंबर के लिए असाइनमेंट में दिया हुआ है, लेकिन इसका उत्तर हमने यहाँ इस हिसाब से दिया है कि आप 5 नंबर का आए तो भी कर पाओगे। तो रोमन साम्राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थी वहां की सेना। सम्राट और सेनेट के साथ साथ सेना भी एक प्रमुख राजनीतिक संस्था थी। कुल 3 राजनीतिक संस्था थी महत्वपूर्ण, सेना, सम्राट और सेनेट। दूसरा पॉइंट, रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी, मतलब प्रोफेशनल सेना थी, क्योंकि सैनिकों की भर्ती की जाती थी और उनको वेतन भी दिया जाता था। सैनिकों को कम से कम 25 साल तक की सेना में सेवा करनी पड़ती थी। और सेना जो है वहां के साम्राज्य का सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय था, मतलब सबसे बड़ा संगठन था, क्योंकि 4वीं शताब्दी तक आते आते रोम की सेना में 6 लाख तक सैनिक हो गए थे। कई बार सेना जब राजा मर जाता था, राजगद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो जाती थी, तो उस संघर्ष में भाग लेती थी। जब सेना अलग अलग राजकुमारों की तरफ से संघर्ष में भाग लेने लगती थी, तो गृह युद्ध की स्थिति भी हो जाती थी, क्योंकि सेना का कोई भाग दूसरे राजकुमार के साथ और कोई भाग दूसरे दावेदार के साथ हो लेता था। इससे सेना गृह युद्ध में शामिल हो जाती थी और साम्राज्य में गृह युद्ध सत्ता के लिए हो जाता था। कई बार राजा या सम्राट सेना का प्रयोग सेनेट को डराने के लिए भी करता था। सेना भेजकर वो सेनेट के सदस्यों को डरा देता था, इसलिए सेनेट जो है वो डरते थे सेना से और सेना से वो नफरत भी करते थे, घृणा करते थे सेनेट के लोग सेना से। कई बार सैनिक बढ़िया वेतन के लिए और अच्छी सेवा शर्तों के लिए आंदोलन भी करते हुए पाए गए। तो ये कुल 6-7 पॉइंट हैं जो आप याद रखेंगे। सेना रोमन साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग थी। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं की विवेचना करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए। यहाँ हमने आपको कई सारे पॉइंट इसके हम बताएंगे। यहाँ हमें रोमन साम्राज्य के समाज के बारे में बताना है। पहला पॉइंट तो यही है कि वहाँ के समाज में एकल परिवार का चलन ज्यादा था, संयुक्त परिवार का चलन इतना ज्यादा नहीं था। इसके अलावा दास को भी परिवार में वो लोग शामिल करते थे। महिलाओं को बहुत सारे कानूनी अधिकार प्राप्त थे। अपने पिता की संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा मिलता था पिता की मृत्यु के बाद। इसके अलावा उन्होंने उन महिलाओं को बहुत सारे कानूनी अधिकार थे। तलाक लेना बिल्कुल आसान काम था, इसके लिए पति या पत्नी से सिर्फ सूचना देकर ही तलाक ले लिया करते थे। कानूनी रूप से दोनों ही संपत्ति रख सकते थे। कानूनी रूप से महिला और पुरुष दोनों को अलग अलग वित्तीय हस्ती माना जाता था, मतलब दोनों अपनी अपनी कमाई कर सकते थे और अपना अपना पैसा अपने पास रख सकते थे। अब बात विवाह की, तो रोमन साम्राज्य में पुरुष 28 या 29 या फिर 30 और 32 की आयु में शादी कर लिया करते थे और लड़कियों की शादी 16 से 18 या फिर 22-23 की आयु में कर दी जाती थी। तो ये याद रखें। अगला पॉइंट है कि विवाह जो है वहाँ परिवार द्वारा नियोजित किए जाते थे, परिवार ही विवाह करवाया करते थे। पिताओं का अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा कानूनी नियंत्रण था। जैसे हमने सत्यासत्य में अभी बताया
कि पिता अपने बच्चों को सजा देने के लिए या कई बार उन्हें मारने के लिए ठंड में छोड़ दिया करते थे। कई बार तो वो अपने अवांछनीय बच्चों को जिंदा रखना है या मार डालना है, इसका भी कानूनी अधिकार वहां के साम्राज्य ने पिता के पास दिया हुआ था, जिससे लगता है कि बच्चों को कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं थे, महिलाओं और पुरुषों को कानूनी अधिकार प्राप्त थे। रोमन साम्राज्य में साक्षरता काम चलाऊ थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, और पेपाइरस का प्रयोग वहां औपचारिक दस्तावेज बनाने के लिए, लेखन सामग्री तैयार करने के लिए किया जाता था। तो ये था रोमन का समाज, उसकी विशेषताएं, वहाँ के विवाह के बारे में, परिवार के बारे में, महिला पुरुषों के अधिकारों के बारे में, वित्तीय अधिकारों के बारे में, विवाह की आयु के बारे में आप लोग याद रखेंगे, और बच्चों के अधिकारों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 अंक के लिए ये क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के संदर्भ में तीसरी शताब्दी का संकट किसे कहते हैं? विस्तार से वर्णन कीजिए। 5 अंक का है। तो तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य संकट से घिर गया था, ये याद रखना है। उससे पहले की शताब्दियों में वहां शांति बनी रही और साम्राज्य का विस्तार भी आसानी से होता रहा, लेकिन तीसरी शताब्दी में ईरान में एक ससानी वंश उत्पन्न हो गया। ये बड़ा ही आक्रामक वंश था और बड़ी तेजी से इन्होंने 15 साल के अंदर ही अपना विस्तार रोमन साम्राज्य की सीमा तक हमले करके कर दिया। इसकी स्थापना जो है 225 ईस्वी में हो गई थी। एक शिलालेख भी मिला है वहां, जिससे ये पता चलता है कि ईरान के शासक, जिनका नाम था शापुर प्रथम, उन्होंने रोमन सेना के 60,000 सैनिकों को मार डाला था। ये संकट आ गया था रोमन साम्राज्य के ऊपर तीसरी शताब्दी में। और रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी जो एंटियोक थी, उस पर भी शापुर प्रथम ने, जो ईरान के शासक थे ससानी वंश के, उन्होंने कब्जा कर लिया था। जर्मन मूल की बहुत सारी जनजातियां जो आदिवासी थे, जैसे अलमनाई, फ्रैंक और गोथ, उन्होंने रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा जो राइन और डैन्यूब नदी से बनती थी, उन पर बार बार हमले करने शुरू कर दिए। मजबूर होकर रोम के राजाओं ने डैन्यूब नदी से आगे का क्षेत्र उनके लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो बार बार भयंकर रूप से हमले करते थे और रोम के राजा उनको बर्बर या हिंसक कहा करते थे। तीसरी शताब्दी में ही रोमन के जो रोम साम्राज्य था, वह राजगद्दी के लिए आपस में लड़ाइयां हो जाया करती थी। कुल 47 वर्षों के अंदर ही 25 सम्राट राजगद्दी पे बैठे। इसका मतलब है राजगद्दी के लिए बार बार राजाओं को मार दिया जाता था और बार बार राजगद्दी पर कब्जा करने के लिए हत्याएं होना और षड्यंत्र होना वहां के राजमहलों में एक आम बात थी। ये संकट का समय हो गया था। तीसरी शताब्दी का संकट इसे कहते हैं, क्योंकि रोम साम्राज्य में कई मुश्किलों का सामना इस शताब्दी में वहां के राजाओं को, वहां के राजवंश को, वहां के साम्राज्य को करना पड़ा था। इसके साथ हमारा दूसरा असाइनमेंट इस पाठ का पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसका तीसरा असाइनमेंट बनाएंगे। धन्यवाद।